ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं। तो साइन फंक्शन की वैल्यू आप देखोगे तो जैसे मान लो इसकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, फिर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होती है, ये 0 होता है, ये पाई/2 या 90 डिग्री, ये पाई और ये 3π/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो 0 से पाई में एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा, पाई से 2π के बीच में ये नेगेटिव होगा। और 0 कहाँ पर होगा? 0 पे 0 होगा और फिर पाई पे 0 होगा और फिर ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगा? 90 डिग्री पे, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 3π/2 पे। तो हम देखेंगे कि जैसे मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे π/2 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू राइज करेगी। सबसे मैक्सिमम 0 पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है और π/2 पे मैक्सिमम 1 वैल्यू होती है। तो इसका कर्व ऐसे जाएगा, π/2 पे मैक्सिमम होगा, फिर ये डिक्रीज होगा और पाई पे आके क्या हो जाएगा? वो फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है और ये फिर फंक्शन ऐसे ही चलता रहेगा। फिर पाई, ये हमारा पाई है, पाई के बाद क्या होगा? ये फंक्शन फिर डिक्रीजिंग होगा, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा और -1 मिनिमम वैल्यू जाएगी इसकी। मिनिमम वैल्यू -1 जाएगी, किस पे जाएगी? 3π/2 पे। 3π/2 पे मिनिमम वैल्यू जाएगी और फिर जाके ये जाके 2π पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसे ये ग्राफ चलता रहेगा। आप देखोगे कि हर पाई इंटरवल के बाद ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस को टच करेगा, इसलिए हम पाई को हम पीरियड बोल देते हैं। तो ऐसे इधर भी होगा माइनस ये जैसे मान लो -π/2 है, तो यहाँ पे ये डिक्रीज होगा फंक्शन, मिनिमम यहाँ तक जाएगा और फिर ये ऐसे इंक्रीज होगा, ये हमारा -π हो जाएगा, ऐसे ही ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो साइन फंक्शन का ग्राफ हमको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा, 0 पे 0 होता है, π/2 पे क्या होता है? 1 होता है और 3π/2 पे -1 होता है। तो आप अगर 0 से पाई तक बनाते हो, फिर उसी को हम क्या करने, एक्स एक्सिस के ऊपर ले जाने, फिर एक्स एक्सिस के नीचे ले जाने हैं। हर पाई के बाद क्या होगा? हर पाई के बाद वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। एक बार एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा तो क्या होगा? ऊपर जाके एक्स एक्सिस को टच करेगा, फिर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो डिक्रीज होके नीचे आएगा। ऐसे फंक्शन ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। तो साइन की वैल्यू जो होती है, साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, एक्स की हर वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। तो एक्स यहाँ पे रियल है, कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? ये ग्राफ बनता जाएगा, ये ग्राफ चलता रहेगा, जिसको साइन फंक्शन बोलते हैं हम। तो साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है।